हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, जिनमें जिनके रीजंस को आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जो कि नैरोली थे, ब्रॉडली थे, एथिकल व्यूज थे। ठीक है, वो सारे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया। अब ये जो आपका ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का ये जो लास्ट लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, वो हमें कैसे, किस तरह प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कंजर्व करने का 2 तरीका दिया हुआ है। एक है आपका इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाओ इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब एक बेसिक नॉलेज की एक्चुअल में ये दोनों क्या हैं, ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, इन मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। एक होता है एक्स, जो कि आप लोग को पता है, एक्स इट मीन्स दैट आउटसाइड। ओके, कि मतलब इन मीन्स इनसाइड और एक्स मीन्स आउटसाइड। ओके, तो आप जब इसको बोलोगे ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑन साइट कंजर्वेशन। मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, सपोज मान लीजिए आप लोग कि आप एग्जाम्पल लीजिए कि एज यूजुअल आप अपनी फैमिली का एग्जाम्पल लीजिए, और आप अपनी फैमिली के एग्जाम्पल में देखो कि बहुत सारे मेंबर्स इसमें रह रहे हैं, और एक जो बंदा है, सपोज मान लीजिए एक कोई भी पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया या उसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगी, सर्वाइव करने में दिक्कतें होने लगी, तो आप क्या करोगे कि आप उस बंदे को, ऐसा नहीं कि आप फैमिली से निकाल के बाहर फेंक दोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, उस बंदे को वहीं पे उसी जगह पे अपने घर में ही, उसके प्रॉपर कमरे में ही आप क्या करोगे, उसके साथ ट्रीट करोगे, और आप उनको मतलब पूरी तरह से, मतलब वो सारी फैसिलिटीज, मतलब एकदम नेचुरल फैसिलिटीज आप उनको सारी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेके चले गए, बाहर लेके चले गए और मतलब हॉस्पिटल्स में सारी उनकी फैसिलिटी दे रहे, ऐसा नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा, अगर उसको मतलब बहुत ज्यादा सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही, तब क्या करोगे, आप उसको घर में रखोगे, एक अच्छा पूरा नेचुरल माहौल दोगे, ठीक है, एक घर का जो माहौल होता है आप पूरा उनको प्रोवाइड करोगे, और ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब उस बंदे को आप वहीं कंजर्व कर रहे हो, उसी के एरिया में, उसी के जगह आप कंजर्व कर रहे हो। आप कोई मतलब बाहर का एरिया, और या फिर मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में चले गए उनको सिर्फ उस बंदे को बचाने के लिए, या फिर आप हॉस्पिटल चले गए, मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने उसकी जगह चेंज की, आपने क्या किया, उसके नेचुरल एरिया में, उसकी खुद की जगह पे आपने उसे क्या किया, कंजर्व किया, उसे बचाया, आपने उसको ऑन साइट कंजर्व किया। ठीक है, मतलब ऑन साइट कंजर्व किया, मतलब उसी के एरिया में, उसी की लोकेलिटी में आपने उसे कंजर्व किया। तो इन सीटू कंजर्वेशन भी एक ऐसा ही कंजर्वेशन है जहां पे हम प्लांट्स को, एनिमल्स को, बहुत सारे स्पीसीज को हम क्या करते हैं, उन्हीं के एरिया में हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, हम उनको किसी एक्सटर्नल प्लेस पे नहीं लेके जाते, कोई फॉरेन प्लेस पे नहीं लेके जाते कि हाँ हम यहाँ पे ले जाके उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इन सीटू में क्या हो रहा है कि उन्हीं के एरिया में, मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन सीटू मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन। तो इन सीटू में आप जब देखोगे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हियर व्हेन यू सी, चलिए ठीक है, अगर आप ऑन साइट कंजर्वेशन की बात करते हो, जब आप ऑन साइट कंजर्वेशन करोगे तो इसमें देखो यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है एंडेमिज्म, तो एंडेमिज्म एक दिया हुआ है, एक हो गया आपका दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अगर हम अपने पूरे उसमें देखें, क्या बोलते हैं, पूरे प्लैनेट पे, तो ओवरऑल जितने भी हॉटस्पॉट है, ठीक है, जितने भी क्या बोलते हैं हॉटस्पॉट है, इसमें पूरे ओवरऑल 34 हॉटस्पॉट है। तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि देखो यहाँ पे दिया हुआ था कि पहले 25 ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, लेकिन उसके बाद और भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को ऐड किया गया। तो अब कितने हैं हमारे पास ओवरऑल, हमारे प्लैनेट पे, हमारे अर्थ पे 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया, ठीक है, हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत होता है, बहुत वाइड रेंज में हमें वैरायटीज ऑफ स्पीसीज, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिले।
ठीक है, जहाँ पे ऐसा नहीं कि एक दो स्पीसीज मिल गई हम उनको हॉटस्पॉट कंसिडर कर लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें 6-7 स्पीसीज मिल गई तो हम उसको हॉटस्पॉट कंसिडर कर लिए, नहीं, हमें एक ऐसा एरिया, हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी में हमें स्पीसीज देखने को मिले, अलग अलग बहुत डाइवर्स फॉर्म में हमें स्पीसीज देखने को मिले, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम इन सिटू कंजर्वेशन उस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्पीसीज को बचाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, 100 स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक स्पीसीज को आपको कंजर्व करना है और आप उस एक स्पीसीज को, ऐसा नहीं कि आप उस एरिया से उस एक स्पीसीज को निकाल के लेके गए, आप दूसरी जगह उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हो। आप क्या करोगे, आप ऑन साइट पे उसी स्पीसीज को उसी के एरिया में आप प्रोटेक्ट करोगे। जब आप उनको प्रोटेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली उनके नियर बाई एरियाज में जितने भी स्पीसीज है वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि ना, ये बिल्कुल नेचुरल है और इसमें मतलब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप इसमें देखोगे एंडेमिज्म क्या होता है कि एंडेमिज्म आपको बताए तो इसमें ये कि कुछ कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब उनकी स्पेशलिटी होती है और उनके अंदर वो एडेप्टेशन होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में, मतलब होती नहीं कि स्पेशलिटी, जैसे आप अगर अपने लोग के एरिया में अगर आप लोग देखो तो आप क्या कहोगे, यार उस जगह का समोसा बहुत फेमस है, ठीक है, आप क्या करोगे, अरे यार यहाँ पे गुजिया बहुत टेस्टी मिलता है। तो होता ना, आप अपने लोकेलिटी में ही कुछ ऐसे जगह को मतलब एकदम सबके माइंड में वो मेकअप हो चुका है, वो सेटअप हो चुका है कि नहीं हमें समोसा खाना है तो वहाँ का, हमें गुजिया खाना है तो यहाँ का, ठीक है, मतलब आप एरिया क्या कर लियो, रेस्ट्रिक्टेड कर लियो कि नहीं हमें समोसा वहाँ का और गुजिया यहाँ का, ठीक है। तो होता ये बायोडाइवर्सिटी में भी यही चीज है कि एरिया जो है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब उस एरिया में ये स्पीसीज हमें मिलेंगी और हमको उस एरिया को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब वो स्पीसीज हमको कहीं और नहीं मिलेगी, जैसे आपको उस शॉप का समोसा आपको कहीं और नहीं मिलता, आपको वही टेस्ट आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे डायरेक्ट उसी शॉप पे जाओगे, ना कि आप किसी 4-5 शॉप से होते हुए जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको उसी एरिया का उसी शॉप का समोसा चाहिए, तो आप वहीं पे ही जाओगे। तो उसी तरह बायोडाइवर्सिटी में भी होता है, उसी तरह इस हमारे प्लानिट पे भी है कि कुछ कुछ जगह ऐसी रेस्ट्रिक्टेड है स्पीसीज के लिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो स्पीसीज पाई जाती हैं और वो स्पीसीज हमारे पूरे प्लानिट पे कहीं नहीं पाई जाती। तो हम क्या करेंगे, अरे यार ये तो बहुत रेयर स्पीसीज है, ये बहुत कम स्पीसीज यहाँ पे पाई जा रही है और ये पूरे प्लैनेट पे कहीं देखने को नहीं मिलती, लाओ इनको यहीं पे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप उनको उन्हीं के एरिया में प्रोटेक्ट करने लगोगे तो उनके साथ साथ जितने भी नियर बाई एरियाज हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो चाहे वो एनिमल्स के हो स्पीसीज, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो वो होता है हमारा एंडेमिज्म, ओके। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कितनी दी हुई है वो आपको पता ही है कि पहले तो 25 बायोडाइवर्सिटी होती थी, लेकिन उसके बाद और बायोडाइवर्सिटी को ऐड किया गया तो ओवरऑल कितने हो गए, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए, ठीक है। तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए, लेकिन अगर हम इनको देखें कि ये 34 बायोडाइवर्सिटी जो है हॉटस्पॉट जो है, अगर हम इनकी लैंड के एरिया को देखें, अगर हम सबके लैंड को पूरा जोड़ देना, जितने जितने हॉटस्पॉट हैं, चलो एक हॉटस्पॉट यहाँ हो गया, एक हॉटस्पॉट यहाँ हो गया, एक हॉटस्पॉट यहाँ हो गया, ये पूरे प्लैनेट पे अगर हम देखें तो ऐसे 34 हॉटस्पॉट हमें मिल गए, ठीक है। अब उस 34 हॉटस्पॉट को अगर हम उनके लैंड को ऐड करने लगे, उनके एरिया को ऐड करने लगे, तो हमारे पूरे प्लैनेट के ये 2% भी जो है एरिया कवर नहीं करते। तो आप सोचो कि हमारे पूरे प्लैनेट का ये 2% एरिया भी जो है वो नहीं यूज किए वो सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और मतलब उन हॉटस्पॉट्स का कितना बड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम में कि ये इतने कम एरिया में भी इतना ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाए, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे एनवायरनमेंट को शो किया, इन्होंने बचा के रखा। इतने सारे बायोडाइवर्सिटी, मतलब इतने कम एरिया में हमें इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली, ओके। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी पे दिया हुआ है कि 3 ऑफ दिस हॉटस्पॉट, इसमें से 3 हॉटस्पॉट्स के नाम दिए हुए हैं, ये आप देख लेना एनसीईआरटी में, इसको लर्न कर लेना। और ये यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये आप जरूर से देख लेना। यू जस्ट लुक हियर कि यहाँ पे बायोस्फीयर जो इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं एग्जाम्पल्स, वो हो गए आपके बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ओके। आप
इन तीनों को देख लेना कि इन सिटू कंजर्वेशन में आपके क्या क्या आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो कि ऑन साइट है, उन्हीं की जगह पे उन्हीं के एरिया में हमें प्रोटेक्ट करना है। और हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सारे नंबर आप लोग प्लीज अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज पुटअप होते हैं वो इन्हीं सारे क्वेश्चन मतलब इन्हीं सारे टॉपिक से बनते हैं। पूरे नेशनल पार्क कितने हैं? 90 नेशनल पार्क्स हैं। और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 448। ओके, इतना आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो जो आप इन सिटू कंजर्वेशन में देखते हो तो क्या आ रहा है? बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है आपका, नेशनल पार्क आ रहा है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक टर्म दिया हुआ है सैक्रेड ग्रोव्स, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन ही जाता है। अब सैक्रेड ग्रोव्स मतलब एक ऐसा जगह, मतलब एक ऐसा प्लेस जो कि हम जितने भी इंडियंस हैं, देखो अगर हम जितने भी इंडियन हैं, अगर हम अपनी सिर्फ वैल्यूज को देखें तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि हम क्या करते हैं कि हम जो चीजें हमसे कनेक्टेड होती है, चाहे वो होता है ना, चाहे हम उनको वर्शिप करें, चाहे हम ट्रेडिशनली उनको करें, और मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जो हमारे लिए बहुत कनेक्टेड हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनको तो हम क्या करते हैं कि नहीं, हम उनको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उनको हम प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे इंडिया में भी मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत ज़्यादा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा पीपल से कनेक्टेड है, और जिनको लोग हार्म नहीं पहुंचाना चाहते उनको क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वो अपने होता नहीं मोरल वैल्यूज के लिए, अपनी वर्शिप के लिए, और अपने सारे जितनी भी चीजें होती है कि मतलब उनको नहीं, उनके अंदर वो फीलिंग आती कि नहीं, हमें इनको प्रोटेक्ट करना ही करना है। तो वो हो गया आपका सैक्रेड ग्रुप्स। देखो जब आप देखोगे ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन मेनी कल्चर्स, ठीक, ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं, ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वेयर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वेयर वेनर इट एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। मतलब कुछ ऐसी जगह है, ये देखो बहुत सारे कल्चर में, कल्चरल वे में देखें तो होता है कि ये बहुत जगहों का कल्चर है कि वो एरिया को क्या करते हैं, मतलब एकदम प्रोटेक्ट करके चलते, एकदम अलग ही करके चलते हैं कि नहीं, इस एरिया में कुछ नहीं करना है, इस एरिया में ना हमें स्कूल बनवाना है, ना हमें हॉस्पिटल बनवाना है, ना हमें रोड यहाँ से लेके पास करनी है, हमें कुछ नहीं करना है। वो उनके ट्रेडिशनल, मतलब वो उनके कल्चर में है कि नहीं, हमें उस एरिया को प्रोटेक्ट करना ही करना है। तो उस एरिया, वो सारे एरियाज जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स। और हमारे इंडिया में जो सैक्रेड ग्रुप्स है ऐसे बहुत जगह है, ऐसे दैट हियर इट इज गिवन दैट खासी एंड जेंटिया जो कि मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, और इसके बाद ये सारे रीजन्स जो है वो आप देख लेना कि यहाँ पे ये सैक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। और सैक्रेड ग्रुप्स एक्चुअल में क्या है कि मतलब वो ऐसा एरिया जिनको जो कि कल्चरली और ट्रेडिशनली जिनसे पीपल कनेक्टेड है और जिनको वो हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, इंडिया हैज also a history of religious and cultural tradition that emphasize protection of nature। आपको पता है कि मतलब हमें इस एनिमल को नहीं हार्म करना है, हमें इनको वर्शिप करना है। ठीक है, हमें इस पेड़ को नहीं हार्म करना है, हम इनका वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारी जो ट्रेडिशनल, जो सारे इन कल्चरल में आ रहा है सारे इंडियंस के, तो ये सारे वैल्यूज भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करा ही देते हैं। ठीक है, तो वो सारा आपका आ जाएगा ऑन साइट कंजर्वेशन में, इन सिटू कंजर्वेशन में। ठीक है, जो आप ऑन साइट कर रहे हो एकदम सेम उसी के प्लेस में कर रहे हो। ठीक है, आप किसी और जगह लेके नहीं गए। लेकिन जब आप बात करते हो एक्स सिटू कंजर्वेशन की, एक्स सिटू कंजर्वेशन, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जैसे बताया था कि हाँ चलो फैमिली में मेंबर हो गया, फैमिली में मेंबर एक बीमार पड़ गया, तो आप क्या कर रहे हो कि आप उनको पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं अगर दे पा रहे हैं, आप उनको नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, आप उनको नहीं कंजर्व कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उनको क्या करोगे, उनको ले जाओगे या फिर आप उनको आईसीयू में एडमिट करोगे, हॉस्पिटल में एडमिट करोगे, और क्या करोगे, उनको पूरा दैट पूरा आप आर्टिफिशियली उनको सारा प्रोवाइड कराओगे, सारे वो सारे रिसोर्स, अब उनको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, मतलब सारी चीज़ उनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड कराओगे, लेकिन आप उनको कंजर्व करेंगे। क्यों कंजर्व करें? क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन बहुत मतलब बहुत दिक्कत में वो पर्सन चल रहा है, पता नहीं उनकी लाइफ कितनी है कितनी नहीं है, तो आप क्या करोगे, पूरी मेहनत पूरी कोशिश लगा दोगे कि वो पर्सन, वो बंदा बच जाए।
ठीक है। तो यही होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन में कि हमें कोई भी स्पीसीज जो कि थ्रेटेंड दिखता है या फिर होता नहीं कि मतलब बहुत हाईली थ्रेटेंड जो हमें दिख रहा है कि हाँ अब ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है और हमें इनको क्या करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको बचाना है। तो आप क्या करोगे, आप उनको एक ऐसे प्लेस पे लेके जाओगे जहाँ पे आप उनको पूरा एक अच्छा एनवायरनमेंट दोगे जिसकी वजह से वो क्या करे, कंजर्व हो सके। आप उनको प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे, आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे कि मतलब वो उस एरिया में इजीली सर्वाइव कर जाए, ठीक है। तो वो होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। और आपकी इस एक्स सिटू कंजर्वेशन में आपके आ जाएंगे जूलॉजिकल पार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके बोटानिकल गार्डन्स आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क और बोटानिकल गार्डन, ये आपका आ जाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन में, ठीक है। अब इस एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि बहुत सारी स्पीसीज के लिए वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए। जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पीसीज जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जब ऑटोमेटिकली स्पीसीज बढ़ जाएगी तो उनका जो नंबरिंग है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे प्लैनेट पे वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। वो होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन में। एक्स सिटू कंजर्वेशन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनके मतलब कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनके गैमेट्स को क्या करते हैं, उनकी गैमेट्स को निकाला जाता है, ठीक है। उनकी गैमेट्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व किया जाता है, बचा के रखा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि गैमेट्स ही जो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनकी गैमेट्स को बचा के रखा जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, उनको आर्टिफिशियली क्या कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनमें सिंगैमी होती है, आर्टिफिशियली उनको क्रॉस कराते हैं और ताकि वो एक अच्छा नया वैरायटी का सीड मिल सके, नई वैरायटी की स्पीसीज मिल सके और इनको उस स्पीसीज का जो है वो आगे जनरेशन में उनको प्रोड्यूस करा सके, ठीक है। तो ये आपका है एक्स सिटू कंजर्वेशन में। देखो यहाँ पे दिया हुआ नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज है, ठीक है। मतलब अभी ये एक्सटिंक्ट हुई नहीं है लेकिन हाँ एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, ओके। तो थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व इन वेबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराई जाती है जिसकी वजह से गैमेट्स को जो होता है वो प्रिजर्व कर सके, ओके। और उनके एग्स को क्या किया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है, आर्टिफिशियली इनको फर्टिलाइज कराया जाता है ताकि जाइगोट का फॉर्म हो सके और आगे स्पीसीज जो है वो ग्रो कर सके, ठीक है। टिश्यू कल्चर मेथड आपको पता ही है कि टिश्यू कल्चर से क्या होता है कि एक मीडिया में क्या बोलते हैं, प्लांटलेट्स को ना, एक मीडिया में हम क्या बोलते हैं, टिश्यू को डाल देते हैं, प्लांट्स की टिश्यू को डाल देते हैं और वहां से बहुत सारे प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं और उसके बाद इतनी छोटी सी मीडिया से हम बहुत सारे प्लांटलेट्स को निकाल के एक लॉन्ग एरिया में क्या करते हैं, उनको सो कर देते हैं, तो वहां से हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स जो हैं, ये सारा जो आर्टिफिशियल टेक्निक है वो हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन में आएगा। ये हमारा ऑन साइट नहीं आएगा, ठीक है, ये हमारा ऑफ साइट आएगा, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। सीड्स को भी जो होता है कि मतलब जो सीड है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है सीड बैंक में, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, ताकि हम जो होता है कुछ स्पीसीज जो है उनको पूरी तरह से हम एक्सटिंक्ट ना करा सके, पूरी तरह से खत्म ना करा सके। तो ये सारी आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं रोकने के लिए, स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जो कि ऑफ साइट होता है, ठीक है। ऑन साइट मतलब उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के लोकेलिटी में, उन्हीं की जगह पे हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, जिनमें एग्जांपल आपका बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क। अब ये देखो जूलॉजिकल पार्क वगैरह जब आप कहीं जाते हो ना, जूलॉजिकल पार्क ऐसे नहीं आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप लखनऊ वगैरह में जाओ, कानपुर में जाओ, क्या आपको जूलॉजिकल पार्क देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फॉरेस्ट, बिल्कुल आउट में है, अब बहुत घनी आबादी है, उसी के बीच में आपको जूलॉजिकल पार्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑन साइट नहीं है, ये ऑफ साइट है, ये एक्स सिटू है। मतलब इनको लेके एक आर्टिफिशियली माहौल दिया गया ताकि वो वहां पे हम उनको क्या कर सके, बचा सके, कंजर्व कर सके, उनको वो सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके ताकि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो स्पीसीज ऑटोमेटिकली क्या करेंगी, वो इंक्रीज करेंगी। और ये है कि हम किस तरह से हम अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाउ
to मतलब how do we conserve biodiversity? Yes, there are two methods that how do we conserve biodiversity. First one is in situ conservation, that is on site conservation, and second one is ex situ conservation, that is off site conservation. So these are the techniques that we are using to conserve our species, our biodiversity. And here it's a very short paragraph is given that ये बहुत ज़्यादा important तो नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको देख लो कि ऐसे कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए हैं कि मतलब जिनसे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें. ओके, तो आप आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत इजी वे में क्लियर हो. और बहुत अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ दैट व्हाट आई हैव टू चेंज इन माय वीडियोस, इन माय लेक्चर. ओके चिल्ड्रन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते एक नए चैप्टर के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ. थैंक यू.